लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, उसके बाद जितना काम हुआ और पहले जिनको 15 साल तक पति पत्नी को काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या काम किया, ये दोनों की तुलना जरूर कर लीजिएगा। जो लोग परेशान थे, शाम होते घर से नहीं निकल पाते थे, अपराध की कितनी घटनाएं घट रही थी, कितने नरसंहार होते थे, कितने लोगों का अपहरण होता था, कौन सी घटना थी ये किसको मालूम नहीं है। क्या बिहार का विकास था? कोई काम होता था? काम करने वाले लोगों को तो लोग इतना तंग करता था कि कितने लोग हैं जो व्यापारी लोग बिहार से भाग करके लोगों को जाना पड़ा था बिहार के बाहर। कितने चिकित्सक लोगों को, डॉक्टर लोगों को कितना अपहरण करता था, कितने डॉक्टर बिहार को छोड़ करके बाहर चले जाते थे। और जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, उसके पहले हमने एक ही बात कहा था, हमने कहा था कि न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और हमने सब इलाके के विकास के लिए काम किया, हर समाज के तबके के उत्थान के लिए काम किया। जो किनारे पड़े थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने उनके लिए विशेष पहल की। चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, उनके लिए और विशेष काम जो करना था वह भी काम हम लोगों ने किया, ताकि समाज के हर तबके का उत्थान हो और समाज आगे बढ़े। महिलाओं की कैसी उपेक्षा थी जरा बताइए। पति अंदर गया, पत्नी को तो बैठा दिया गद्दी पर, लेकिन महिलाओं को कुछ मिलता था? चुनाव कराए थे 2020 में पंचायत का, कोई आरक्षण था महिलाओं के लिए? किसी के लिए कुछ था? और जब काम करने का हम लोगों को मौका मिला 2005 के फरवरी में, तो पहला काम हमने क्या करवाया? कानून बनाया। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में 3 चुनाव हो गया, कितनी महिलाएं अब जनप्रतिनिधि हैं, कितनी इज्जत बढ़ी। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, उनके पढ़ाने का इंतजाम किया। पोशाक योजना, साइकिल योजना। मैट्रिक में 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या उस समय, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 1,70,000 से भी कम था। और अब जब हम लोगों ने काम किया है, अब लड़का और लड़की की संख्या मिडिल स्कूल में भी बराबर हो गई।